Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। सबसे पहले बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आप सभी व्यूअर्स को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट्स आज फुल जोश में थे। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन इंडियन मार्केट्स पे तेजी देखने को मिली है। सर पर दौड़ गया मार्केट। दिवाली से पहले जोश हाई नजर आ रहा है अब, और जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होती हुई नजर आ रही है। आज अंतरराष्ट्रीय संकेत भी ठीक थे। गिफ्ट ने बताया था कि हल्की तेजी के साथ शुरुआत होगी। 24,328 के लेवल पे खुले। उसके बाद 10:45 तक बाजार पर दबाव रहा। 24,140 के लेवल पर पहुंचे थे। ऊपरी स्तरों पर दबाव अच्छा खासा बन गया था, तो ऐसा लगा था कि आज बाजार उठ नहीं सकता, आज मुनाफा वसूली वाला दिन होगा। लेकिन यह बाजार पलटी मार गया है। लोअर लेवल्स पे तेजी के सौदे बने हैं, तो मंदी के सौदे पलटे हैं। और आज 24,484 ये आज के दिन का हाई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन इंडियन मार्केट पे देखने को मिला और लगभग दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। 24,466 के लेवल पे बंद हुआ निफ्टी 127 अंकों के गेंस के साथ। और आज मुद्दा यह था कि जो सबसे हैवीवेट इंडेक्स है उसके स्टॉक्स ही दौड़ गए। आज बैंकिंग शेयर्स पे बहुत ही जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। फाइनेंशियल स्टॉक्स पे खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1061 पॉइंट्स की तेजी पकड़ गया। 52,320 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 363 अंकों के गेंस के साथ 80,369 के लेवल पे हुआ है बंद। 31 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 18 गिरे हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। सबसे तेज चला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग क्षेत्र के जो कंपनियां हैं उनके नतीजे इतने दमदार आ रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी उम्मीद बहुत ज्यादा बन गई है। नतीजे इसके वैसे नवंबर में आने, लेकिन उम्मीद बहुत स्ट्रांग बन गई है और उसके कारण एकदम से बाइंग आज के सत्र में देखने को मिली। 5% ऊपर था ये स्टॉक। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है। तो आज एसबीआई का नंबर आया। फिर बीईएल, आज ये स्टॉक 5% चढ़ा है। डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी हो गई। आयशर मोटर्स 3% से ज्यादा उछला। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स में रिजल्ट्स इंपैक्ट था। मारुति सुजुकी 4% का गोता लगा गया पोस्ट रिजल्ट्स। फिर आज हालत बहुत टाइट हुई ऑटो स्टॉक्स की, जिसमें टाटा मोटर्स लगभग 4% टूटा, हीरो मोटर कॉर्प लगभग 3% टूटा। आज फार्मा स्टॉक्स का भी दिन नहीं था, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा 2% और 2.5% के आसपास टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में आपको फेडरल बैंक नजर आएगा। नतीजों का इंपैक्ट है, 8.5% ऊपर रहा। एसबीआई तो निफ्टी का एक टॉप गेनर बन गया। फिर बीईएल 5% ऊपर रहा। मन्नापुरम और डिक्सन जैसे स्टॉक्स जो हैं यहां पर भी 5% की तेजी बनती हुई नजर आई। लूजर्स में है, जिसमें टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी आज वायदा कारोबार के ही टॉप लूजर बने। फिर वोडा आइडिया, डाबर, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में सिरमा, एसजीएस, इस स्टॉक पे 15% की तेजी आ गई। एमी ऑर्गेनिक्स 13.25% चढ़ा है। एसजेएस एंटरप्राइजेस 11% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। कैपेसाइट 10% चढ़ा है। जिलेट पोस्ट रिजल्ट 10% ऊपर। दीपक फर्टिलाइजर पोस्ट रिजल्ट 9% ऊपर। मिड कैप लूजर्स में पोस्ट रिजल्ट स्पंदाना स्फूर्ति, ये स्टॉक 17% से ज्यादा करेक्ट हो गया। आशापुरा माइंडकेम 11% नीचे चला गया। आइडिया फोर्ड 10.5% टूटा है। एफएसएल, सिम्फनी, सेफायर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 6% से 8% का गोता लगा गए। सेक्टर समझ में आ रहा था सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक्स लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन ये इंडेक्स अच्छा चढ़ा है, वैसे ही बहुत ज्यादा पिट चुके हैं। अब रिजल्ट्स उतने डिसअपॉइंटिंग आ नहीं रहे हैं। तो एसबीआई 5% चढ़ा है। अभी तो रिजल्ट्स आने बाकी हैं। हुआ ये कि पहले छोटे वाले बैंक्स के जो आ गए ना, उससे फिर एसबीआई की तरफ रुझान बढ़ गया है। एसबीआई से भी उम्मीद बहुत स्ट्रांग हो गई। तो इंडियन बैंक हाल फिलहाल में नतीजे दिए थे, आज ये स्टॉक 5% ऊपर था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज 4.5% ऊपर था। सेंट्रल बैंक, आईओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बनी, लेकिन पहले ही बहुत करेक्ट हो चुकी है। तो निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। एक रिलीफ आप समझ सकते हो, रिलीफ रैली जिसे बोलते हो, वो बन रही है सरकारी बैंक्स में। फाइनेंशियल्स में ही तेजी थी, जिसमें लीड कर रहा था पीएफसी 5% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, आरईसी लिमिटेड 5.5% चढ़ा है। एमसीएक्स 4% चढ़ गया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4% चढ़ा है। एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निजी क्षेत्र के बैंक्स में फेडरल बैंक रिजल्ट्स इंपैक्ट 8.5% ऊपर आया। आरबीएल बैंक 4% चढ़ गया। आईसीआईसी बैंक तो धूम मचा रहा है मार्केट में, 3% आज भी चढ़ा है ये स्टॉक। फिर सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आई। सरकारी कंपनियों में तेजी लौटी, तेजी नहीं कहेंगे, एक बाउंस बैक कहेंगे इन स्टॉक्स पे जो होता हुआ नजर आया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो गए। तो निचले स्तरों से सुधार जिसे कहते हैं वो था। पीएफसी 5% ऊपर, बीईएल 5% ऊपर, आरईसी लिमिटेड में तेजी थी। कॉनकॉर, कोची शिपयार्ड, एचएएल, बीएचईएल, एनटीपीसी, यहां पर बहुत सारे लोग हायर लेवल्स पे फंसे पड़े हैं। तो आज निचले स्तरों से कुछ खरीदारी डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे आती हुई नजर आई। रियल एस्टेट स्टॉक्स में लोधा चढ़ा है 7.25%, फीनिक्स लिमिटेड 4% ऊपर, रेमंड 2% ऊपर, ब्रिगेड, डीएलएफ हल्की खरीदारी यहां पर, लेकिन पिटे भी हैं। प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज गिरावट देखने को मिली।
ऑटोज का तो दिन ही नहीं था। मारुति सुजुकी 4% नीचे पोस्ट रिजल्ट, फिर टाटा मोटर्स 4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो 1.5% से 3% नीचे। जो चढ़े हैं वो है आयशर मोटर और अपोलो टायर्स। फार्मा में आज प्रॉफिट बुकिंग थी टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिंजीन, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा। यहां पर गिरावट थी 2% से 3.25% की, लेकिन जो चढ़े हैं वो है मैक्स हेल्थ और ग्रैन्यूल्स। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, 2.77 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 440 से 463 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 5,430 करोड़ रुपए का इशू साइज था, जिसमें 4,180 करोड़ रुपए का ओएफएस था, बाकी का था फ्रेश इशू, और ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में दिवाली से पहले एक रिलीफ रैली बनती हुई नजर आई है, जिसकी उम्मीद थी कि त्योहारी सीजन में आप चढ़ाई शुरू करोगे, वो हुआ। और ये शुक्रवार को लास्ट हमने एक जो करेक्शन होती है ना, उसका एंड पॉइंट देखा था, और वहां से एकदम से अब पुल बैक इस हफ्ते बनता हुआ नजर आया है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है अक्टूबर सीरीज की। पिछले हफ्ते से अगर तुलना करो तो पिछले हफ्ते के लो से बैंक निफ्टी 1938 अंक ऊपर आ चुका है। ये लगभग 3.8% बैठता है। और पिछले हफ्ते शुक्रवार के लो से अगर आप देखोगे तो निफ्टी 393 अंक ऊपर आ चुका है, 1.5% का उछाल। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग तो कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गए हैं। क्यों? क्योंकि नतीजे एक तो अच्छे आ गए बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में, और ज्यादातर फंड मैनेजर्स की पसंद बन गए कि गिरावट में क्या खरीदना है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स फंड मैनेजर की पसंद बनी। अब यहां से तेजी बनेगी कि नहीं? जी हाँ, उतनी तेजी नहीं बनेगी जितना पीछे बनी है। अगर आपको नीचे खरीदना था तो ज्यादा खरीदते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल, यहां खरीदोगे तो कम खरीदना। कहीं पता लगे ब्रेकआउट आया के चक्कर में ज्यादा खरीद दिया, वो काम नहीं करना। डिप्स में खरीदारी करने वाले स्टॉक्स होंगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि नतीजे अच्छे आए बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के। गुरुवार को अक्टूबर F&O सीरीज की मासिक एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में 52,600 52,800 पे पेज फंस सकता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है। निफ्टी पे 24,600 24,700 के जोन पे एक रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है। कोई भी खरीदारी करनी होगी तो गिरावट में खरीदे। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रक्चरल ट्रेंड ही पॉजिटिव नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल ट्रेंड पॉजिटिव होने में ही समय लगेगा। पॉजिटिव होने के लिए आपको तो बहुत ऊपर के लेवल्स अभी टापने हैं, समय लगेगा। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली आपने देख ली थी, तो पहले तो पूरे ट्रेंड को नेगेट होने में समय लगेगा। ये जो सौदे पलटे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म में गिरते ट्रेंड में पलटे हैं, तो देखते हैं सस्टेन होते हैं कि नहीं लेवल्स। लेकिन अभी तो चलो 2 दिन तक तो पार्टी एंजॉय करी, और उम्मीद यही है कि टिल दिवाली, क्योंकि एक्सपायरी तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले, तो फिर अभी पॉजिटिव मूड मोमेंटम में ही रहे। आज भी एक डिप आई थी, लेकिन आपने निचले शुरू से बहुत ही स्मार्टली पुल बैक करते हुए नजर आया हुआ। नतीजे हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। L&T, टाटा पावर, डाबर, P&G, AB कैपिटल, बायोकॉन जैसी कंपनियों के नतीजे हैं, वो असर पड़ेगा। इस हफ्ते यूएस में Q3 GDP आंकड़े आने हैं, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, वो भी फोकस में रहेगी। और 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं। ये है बाजार का ट्रिगर। देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए। तो बाजार थोड़ा कॉशियस रहेगा। ट्रेंड पॉजिटिव होने में समय लगेगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि 24,000 के लेवल के नीचे तो नहीं गए, तो बहुत बड़ा हड़कंप नहीं मचा है। देखते हैं कि ये रिलीफ कितना मिलता हुआ नजर आता है, और उम्मीद ये है कि दिवाली तक, हो सकता है एक्सपायरी तक, बाजार में ये जो तेजी बनी है ये थोड़ी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। हिचकोले खाते खाते या ऊपर चलोगे, जैसे कि आज हुआ था ना, डिप आई थी, उसके बाद खरीदारी आई थी, तो हिचकोले खाते खाते ही ऊपर जाओगे। लेकिन अभी जब तक आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लो लेवल्स नहीं तोड़ते, तो सेंटीमेंट खराब होने की संभावना थोड़ी कम है। तो ये रिलीफ रैली हो सकता है कि कंटिन्यू होती हुई नजर आए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।